रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा हमला। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सैन्य मोर्चे पर हार चुका है रूस, हार से बौखलाकर आतंकी रास्ते पर है रशिया। ज़ेलेंस्की का यह बयान, अब पुतिन के खिलाफ आखिरी स्ट्राइक की जरूरत है। तो देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बैटलफील्ड में पुतिन और रूस के भविष्य का एक तरह से पूरा खाका पेश कर दिया है। आइए जान लेते हैं कि आखिर पुतिन की पराजय को लेकर ज़ेलेंस्की ने और क्या कुछ कहा है। सैन्य मोर्चे पर हारे, आतंक के सहारे, ये बड़ा इल्जाम लगाते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं पुतिन पर। और आप देखिए, इस जंग के शुरू होने के बाद न जाने कितने ऐसे मकाम आए जब दोनों ने एक दूसरे को आतंकी बताया। अब अपनी सैन्य हार को आतंक से ढक रहा है रूस, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। हाल में किया गया ड्रोन अटैक इसी बात का सबूत है। रूस के सामने शांति के सिवा कोई रास्ता बचा नहीं है। हमारे सहयोगी हमें और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम दें। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमें अब रूसी आतंक की क्षमता को खत्म करना है, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। इसके लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद पुतिन के सामने शांति के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, ये कहते नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की। एक दूसरे पर आतंकी होने की ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दो बातें हमने इस युद्ध में देखी कोचर साहब। एक तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे जो जंग के लिए बनाए गए थे, उनके कोई मतलब, कोई मायने नहीं रह गए। आतंकवाद की परिभाषा को रीडिफाइन करने की जरूरत है, यह भी बात बार बार समझ में आती है, क्योंकि हर मुल्क जिसके खिलाफ लड़ रहा है उसे आतंकी बता रहा है। तो बिल्कुल सही आपने फरमाया, और ये ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट्स को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। ये पहले से ही, शुरू से ही लड़ाई में आपने देखा था कि किस टाइप की स्टेटमेंट्स ये देते हैं, और जो देश अगर जीत रहा हो तो वो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं करता है। उसका प्रेसिडेंट आके उसको बोलता नहीं है कि हम जीत रहे हैं। और आज मॉर्निंग में मैं रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जी, उसमें ये लिखा था कि हमने कल की स्ट्राइक्स में 23 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हैं और सारे टारगेट्स हमने हिट किए हैं एंड वी आर सक्सेसफुल। पूरे ड्रोन्स के साथ ये टारगेट्स हिट हुए हैं, और जितने भी एम्यूनिशन डंप्स हैं और जहां पे वेस्टर्न नेशंस का एम्यूनिशन स्टोर था और हथियार स्टोर थे, दे हैव बीन हिट। वो रशिया का एक स्टेटमेंट है। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आप भी सामने अपना रखेंगे, रीजन कि इस वॉर जोन में ये स्टेटमेंट्स किस तरीके के संकेत देती हैं, इनके मायने क्या हैं, एक्सपर्ट्स के जरिए, आपके जरिए हम ये समझते जरूर है, लेकिन इन्हीं स्टेटमेंट्स के आधार पर रूस किस तरीके से कई बार बौखलाकर फैसले बदलता आया है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।